हेलो एंड वेलकम इन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हम स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एंट्रोपी का, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एक्सर्जी का। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला लॉ स्टार्ट करते हैं पूरे जोश के साथ, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। व्हाट इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट? सबसे पहले मैं रीड करता हूं इसको। It is impossible to develop a device operating in the cycle. It is impossible to develop a device operating in cycle. तो यहाँ पे cycle एक कीवर्ड है, ध्यान रखिएगा। Which produce work while exchanging heat with single reservoir. क्या मतलब है दोस्तों इसका? इसका मतलब ये है कि अगर कोई डिवाइस साइकिल पे ऑपरेट कर रही है तो आप सिंगल रिजर्वायर से हीट एक्सचेंज करवा करके वर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। इसका मतलब आपको कम से कम 2 रिजर्वायर की जरूरत होगी। अगर आप ऐसा इमेजिन कर पा रहे हो कि आप सिंगल रिजर्वायर से हीट सप्लाई करके वर्क डन प्रोड्यूस कर सकते हो, तो ऐसी मशीन, ऐसी इमेजिनरी मशीन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परपेचुअल मोशन मशीन 2, PMM2। ऐसी मशीन को क्या बोलेंगे? PMM2। PMM2 की इफिशियंसी 100% होती है। PMM2 की इफिशियंसी 100% होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो यहां पर हम देख सकते हैं Q इज इक्वल टू W। 100% इफिशियंसी, 100% इफिशियंसी PMM2 की होती है। लेकिन ऐसी मशीन प्रैक्टिकली क्या, आइडियली भी पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली नहीं, आइडियली भी पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है ही नहीं, आइडियली भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्यों? हमें क्यों 2 रिजर्वायर्स की जरूरत पड़ती है वो हम आगे समझेंगे। हमें 2 रिजर्वायर्स की जरूरत क्यों पड़ती है हम वो आगे समझेंगे। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि हमें कम से कम 2 रिजर्वायर्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर हम कोई हीट सप्लाई, अगर हम कोई वर्क प्रोड्यूस करना चाहते हैं इन द साइक्लिक डिवाइस। ये कीवर्ड है साइक्लिक डिवाइस। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा क्यों मैं बार बार साइक्लिक। कोई भी सिस्टम को साइकिल में रन करने के लिए और उससे कंटिन्यूअस वर्क प्रोड्यूस करने के लिए हमें कम से कम 2 रिजर्वायर की जरूरत होती है। ठीक है, क्लियर है? इफिशियंसी क्या होगी इसकी? इफिशियंसी हमेशा क्या होगी? आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है आपका? वर्क और इनपुट क्या है? आपकी हीट सप्लाई। दैट इज द एफिशिएंसी। एंड इट कैन नॉट बी, अभी आप इतना ध्यान रखिए, इट कैन नॉट बी 100%। इट कैन नॉट बी 100%। इवन इन द आइडल केस सब कुछ बहुत अच्छा है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, सब कुछ बहुत स्मूथ है, ठीक है, तो भी आपको हीट रिजेक्ट करवाना पड़ेगा। एक दूसरा रिजर्वायर की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई रिजर्वायर हीट सप्लाई कर रहा है तो दूसरा रिजर्वायर ऐसा होना चाहिए जहां पे आप हीट रिजेक्ट करो। ये एक मैंडेटरी कंडीशन है। इससे फ्रिक्शन से कोई लेना देना नहीं है कि डिवाइस में फ्रिक्शन है इसलिए हीट रिजेक्शन हो रहा है। नो, डिवाइस अगर साइकिल पे ऑपरेट हो रही है, अगर डिवाइस साइकिल पे ऑपरेट हो रही है तो हीट रिजेक्शन इज इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट वी विल डिस्कस लेटर। चलिए बात करते हैं हीट इंजन की। तो अभी हमने बात किया कि कोई डिवाइस ऐसी है जो साइकिल पे ऑपरेट, पहली कंडीशन क्या है? साइकिल पे ऑपरेट कर रही है। पहली कंडीशन साइकिल पे ऑपरेट कर रही है। पहली कंडीशन साइकिल पे ऑपरेट कर रही। कोई डिवाइस ऐसी है जो साइकिल पे ऑपरेट कर रही। पहली कंडीशन है कि वो साइकिल पे ऑपरेट करे और हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रही है। कोई भी डिवाइस अगर साइकिल पे ऑपरेट कर रही है और हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रही है, उसमें कम से कम 2 रिजर्वायर लगे हुए हैं, तो ऐसी डिवाइस को बोलेंगे हीट इंजन। ऐसी डिवाइस को क्या बोलेंगे? हीट इंजन। तो क्या शर्त है? साइकिल पे ऑपरेट होना चाहिए, दूसरा हीट को वर्क में कन्वर्ट करना चाहिए, और तीसरा कम से कम 2 रिजर्वायर होना चाहिए, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल डिवाइस। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसी डिवाइस को बोलेंगे क्या? हीट इंजन। और हीट इंजन की एफिशिएंसी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं। व्हाट इज द एफिशिएंसी? W by Q1, W by Q1, W by
इट इज वैलिड फॉर ऑल द केसेस, इट इज वैलिड फॉर ऑल द केसेस। आइडियली भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा व्हाट इज द पॉसिबल इफिशियंसी इन द रिवर्सिबल, जब सब कुछ स्मूथ होगा, रिवर्सिबल सिस्टम होगा, तब क्या इफिशियंसी निकल के आएगी वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल द केसेस इंक्लूडिंग रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल हीट इंजन, सबके लिए वैलिड है। अब बात करते हैं जो अभी हम बात कर रहे थे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हीट रिजेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई दिस हीट रिजेक्शन इज इंपॉर्टेंट, व्हाई दिस हीट रिजेक्शन इज इंपॉर्टेंट, ड्यू टू फ्रिक्शन? नो, बिग नो, बिग नो, ये फ्रिक्शन की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से नहीं हो रहा है। चलिए मैं डेमोस्ट्रेट करता हूं क्यों हीट रिजेक्शन इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि यहां पे जो फ्लूइड है वो 30 डिग्री सेल्सियस पे है और आपने 100 डिग्री सेल्सियस में एक हीट सोर्स है और आपने हीट सप्लाई की। अब क्या होगा, जैसे ही आप हीट सप्लाई कर रहे हो, जैसे ही आप हीट सप्लाई कर रहे हो, वैसे ही क्या होगा, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। दिस पिस्टन विल मूव अपवर्ड, दिस पिस्टन विल मूव अपवर्ड ड्यू टू द हीट सप्लाई। मान लेते हैं अब गैस जो यहां भरी हुई है उसका जो टेम्परेचर है वो 90 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 90 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब आपको साइकिल पे ऑपरेट करना है, यानी कि जो पिस्टन ऊपर गया है उसको नीचे भी लाना है, जो पिस्टन ऊपर गया है उसको कैसे नीचे लाओगे, कैसे नीचे लाओगे, जो गैस का एक्सपेंशन हुआ पड़ा है उससे हीट को रिजेक्ट करोगे और गैस को कॉन्ट्रैक्ट करोगे। तब क्या होगा, यहां पर आपको कम से कम एक लोअर टेम्परेचर का 20 डिग्री सेल्सियस का, 20 डिग्री सेल्सियस का कम से कम आपको हीट सिंक लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ आएगा और आपका टेम्परेचर फिर से 30 डिग्री सेल्सियस में होगा। तो आपने देखा आपके दो हीट सोर्स की रिक्वायरमेंट है, दो रिजर्वायर की रिक्वायरमेंट है, सॉरी। फर्स्ट इज 100 डिग्री सेल्सियस में हीट सप्लाई करने वाला और 20 डिग्री सेल्सियस में हीट रिजेक्ट करने वाला। साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, साइकिल को, पिस्टन ऊपर भी गया, पिस्टन नीचे भी आ रहा है, उस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, उस पूरी की पूरी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हमें दो कम से कम रिजर्वायर की जरूरत हो रही है। एंड दिस इज द एसेंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसीलिए उसमें वर्ड यूज हुआ है साइकिल। कोई भी डिवाइस अगर साइकिल पे ऑपरेट हो रही है, उसको साइकिल में ऑपरेट करने के लिए कम से कम दो रिजर्वायर की जरूरत होगी। आगे हम पढ़ेंगे, इसमें डिटेल कर पढ़ेंगे और दूसरा स्टेटमेंट जो आने वाला है दैट इज अ क्लासेस स्टेटमेंट, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए, मेरे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। थैंक यू, बाय बाय, सब्बा खैर।